बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका में रहती हूँ। मैं ना तो रिपोर्टर हूँ और ना ही एंकर हूँ। मैं पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और एंकर्स को सुनती ज़रूर हूँ। ज़ुनैरा को मैं ख़बरनाक प्रोग्राम से जानती हूँ। जब ये रिपोर्टें दिया करती थी तब भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि ये सिर्फ़ अपने चैनल के लिए झूठ का सहारा भी लेती है। तब से मैंने इसे सुनना बंद कर दिया, बल्कि अपनी दोस्तों को भी कहा कि ज़ुनैरा की न्यूज़ फेक होती हैं। देखें, अल्लाह रब ताला ने अगर आपको एक टैलेंट दिया है तो आप अपना फ़ायदा देखने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई का साथ दें। एक रवायत में है कि जहन्नम ऐसे लोगों से दहकाई जाएगी कि जो गलत बयानी करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ज़ुनैरा माँ, मुझे आप पर बहुत दुख है। आप मेरी बेटी की उम्र की हैं। जैसा आपने कहा कि बूढ़ी आंटियाँ यूट्यूब पर रिपोर्टें दे रही हैं, ठीक है। जब हमारी बच्चियाँ दुनिया के पीछे भाग रही हैं तो हमें आंटियों को ही अपनी कब्र सीधी करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। मैं और मेरी एज ग्रुप की तमाम औरतें बीमार होके रह गई हैं। दुआ ज़हरा के केस को सुन सुन कर और देख देख कर हम लोग ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ तो हैं ही, अब हम पर दवाइयाँ भी असर करना बंद कर चुकी हैं। मैं तो कैंसर की बीमारी से अभी हाल ही में लड़ कर हटी हूँ। हम दुआ ज़हरा के गम में खड़े नहीं हो सकते। दवाइयाँ हम पर असर नहीं कर रही। आप बताएं, हमारा क्या कसूर है? एक बाप अली मेहंदी साहब, जिनको पहले दिन से हम देख रहे हैं, आज वो बूढ़ा लगने लगा है। उसकी कमर झुक कर रह गई है। अल्लाह रहम करे। मीडिया, अदालत ऐसा क्यों नहीं करती कि लड़की दुआ ज़हरा को किसी अदारे के सुपुर्द कर दें? बच्ची माँ बाप के साथ ना भी हो, मगर उन अगवा करने वाले लोगों के साथ तो ना हो। अगर ज़हीर फैमिली ठीक है और दुआ ज़हरा उनके साथ रहना चाहती है तो मीडिया का सहारा लेकर दुआ ज़हरा के वालिदैन दुआ की अच्छे अंदाज से दुआ की ज़हीर से शादी भी कर सकते हैं। मगर वालिदैन को सुकून तो होगा। अगर दुआ के वालिद को कुछ हो गया तो और वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और दुनिया से चला गया तो उसके कत्ल का ज़िम्मेदार कौन होगा? और दुआ की छोटी बहनों को बाप से महरूम करने के ज़िम्मेदार कौन लोग होंगे? मैं ज़ुनैरा बेटी को समझाती हूँ कि बेटा, आप एक माँ बाप की बेइज्जती कर रही हो। वो तो बेइज्जत हो ही चुके हैं। हमारा माशरे गिरे को गिराए जाता है। अल्लाह रे रहम करो। बाप की बेइज्जती, माँ की बेइज्जती भी दुआ ज़हरा की ही बेइज्जती है। वो सब एक हैं। दुआ को जलील किया जाए या माँ बाप को, बात तो एक ही है। मैं खलीलुर रहमान कमर की बहुत बड़ी फ़ैन थी। जब आमल लियाकत ने खलीलुर रहमान की तजलील की तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था और मैंने खलीलुर रहमान का साथ दिया था, उनके लिए दुआएं की थी। मगर आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक बाप का दर्द समझने की बजाय उन्होंने भी उन्हीं को बुरा भला कहा और बात लुकमे की कर दी। जब खलीलुर रहमान साहब मैदान में आए तो मैं बहुत खुश हुई कि ये शख्स इस मसले का हल निकालेगा, मगर उन्होंने भी ये कह कर कि अपने बच्चों को लुकमा हलाल का खिलाएं कह कर दुआ ज़हरा के वालिद की तजलील कर दी। जबकि खलीलुर रहमान को आगे आकर और समझदार लोगों को आगे आकर दोनों फैमिलीज़ को न्यूट्रल होकर करीब लाना चाहिए। अगर ये कोई नेटवर्क नहीं है, या फिर लड़की को किसी एनजीओ के सुपुर्द कर दिया जाए कि ताकि ना वो वालिदैन के साथ रहे और ना वो नेटवर्क यानी कि ज़हीर फैमिली के साथ हो। आप सब इस मसले का हल निकालें। दोनों फैमिलीज़ को न्यूट्रल होकर मसले का हल निकालना चाहिए और हम परदेसियों और बीमार लोगों पर रहम करें। हम इंसान हैं, हम पर तो दवाइयों ने भी असर करना छोड़ दिया है। हम इतनी तो समझ रखते हैं कि ज़हीर के पीछे कोई तो है जो इतना पैसा उस पर लगा रहा है। ज़हीर मासूम है, मगर दुआ ज़हरा और ज़हीर दोनों ही ट्रैप किए हुए मालूम होते हैं। आप लोग समझ नहीं रखते कि ज़हीर और दुआ पर इतना खर्चा कौन कर रहा है। लड़की को कराची से लाहौर लेकर कौन गया? ठीक है, कोई भी लेकर गया। इसको
سامنے تو آنا چاہیے، کوئی بھی تو جو ہے کہ جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ باقی میں اس واقعے کے بعد والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی اولاد کو پیار سے پالیں اور ان کے ساتھ اپنے گھر میں دوست بن کر رہیں۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھیں شیر کی نگاہ سے اور کھلائیں سونے کا نوالا۔ پہلے دور کے بچوں کے پاس وسائل نہیں تھے، مگر وہ بھی اپنے والدین کی شیر کی نگاہوں کی وجہ سے والدین سے نفرت ضرور کرتے تھے۔ شیر کی نگاہ رکھنے والے والدین سے انہیں بھی نفرت ہوتی تھی، وہ بھی باغی ہوتے تھے۔ دل میں نفرت، ان لوگوں کے دلوں میں نفرت آج تک ہے، قبر تک رہے گی، جن کے والدین نے اس دور میں اپنے معصوم بچوں کے اوپر ظلم کیے، زیادتیاں کی۔ اس لیے آپ لوگ اپنے بچوں کے دوست بن کر رہیں۔ حسن نثار نے کہا کہ اپنے بچوں کو شیر کی نگاہ سے دیکھیں اور کھلائیں سونے کا نوالا۔ حسن نثار تو ایک فیل شدہ آدمی ہے، جس کے اپنے بچے اس نے شیر کی نگاہ سے دیکھ کر اپنے بچوں کو نیم پاگل کر دیا۔ وہ آج تک اٹھ نہیں سکے، 40-50 سال کی عمر کے ہو کر بھی وہ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے، اور اس کے بچوں کا مذاق پوری دنیا میں بنتا رہتا ہے۔ ہر گھر میں ان کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ حسن نثار تو فیل شدہ والد ہیں۔ اس لیے میں والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں۔ میرے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ لڑکیاں جو اپنے والدین سے، ان کی شیر کی نگاہوں سے گھبرا کر اپنا گھر چھوڑ کے نوکروں کے ساتھ بھاگ کر انہوں نے شادی کر لی، صرف اپنے گھر سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے انہوں نے نوکروں سے شادیاں کر لیں، اور وہ وہاں دکھ اٹھا رہی ہیں، بھوکی رہ رہی ہیں، مگر وہ واپس اپنے والدین کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے رہیں اور ان کے گھر کے اندر اتنے اچھے دوست بن جائیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ظہیر اور دعا زہرا کو ہدایت دے اور اس کے والدین کو صبر اور ہمت دے، اور ہم سب دعا کے والدین کے ساتھ ہیں۔